वरुण सूक्तम यच्चित ते विशो यथा प्रदेवः वरुण व्रतम मिनिमसी धवी धवी। प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें वरुण सूक्त से लिया गया है। इसके देवता वरुण तथा ऋषि सुनयसेप हैं। इस सूक्त की रचना भी गायत्री छंद में है। ऋग्वेद में वरुण की प्रसिद्धि नैतिक व्रतों के अधिष्ठाता के रूप में है। प्रस्तुत मंत्र में ऋषि ने निवेदन किया है कि वरुण देव सदैव प्रसन्न रहें तथा प्रमादवश यदि कोई नियम टूट भी जाए तो क्षमा कर देवें। उक्त मंत्र में ऋषि कह रहे हैं कि हे देव वरुण, अन्य प्रजाजनों के समान तुम्हारे जिस किसी भी व्रत या नियम को प्रतिदिन हम प्रमादवश तोड़ते रहते हैं उसके लिए आप हमें दंडित न करें। प्रस्तुत मंत्र में स्तोता अपने अभीष्ट वरुण देव से प्रार्थना करता है और कहता है कि यदि हम कोई गलतीवश नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आप हमें दंडित न करें। यहाँ पर धवी धवी प्रतिदिन के लिए आया है और मिनी मिसी हिंसायाम धातु से हिंसा के लिए आया है। गायत्री छंद है। इसमें गायत्री छंद में 3 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। इस प्रकार इस छंद में कुल 24 वर्ण होते हैं। द्वितीय मंत्र में ऋषि कहते हैं कि मानो वधायः हतनवे जिविलानस्य रीरध माहृणानस्य मन्यवे। अर्थात ऋषि सुनयसेप इस मंत्र में प्रार्थना कर रहे हैं कि वे अपने उपासकों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। हे वरुण देव, अनादर करने वाले शत्रु के विनाशकारी शस्त्र के लिए हमें समर्पित मत करो। क्रुद्ध हुए शत्रु के क्रोध का पात्र भी हमें मत बनाओ। यहाँ पर वधाय वध के लिए आया है और मन्न में मन्नु शब्द से चतुर्थी एक वचन रूप है। प्रस्तुत मंत्र में स्तोता का अभिप्राय यह है कि वरुण देव उसे किसी भी व्यक्ति के क्रोध का पात्र न बनावें। वरुण देव सदैव अपने संरक्षण में रखें और शत्रुओं के क्रोध से बचाए रखें। तृतीय मंत्र में ऋषि कहते हैं कि विमृलिकाय ते मनोरथिस्वम न संदितम गर्भी वरुणम सीमहि। यहाँ पर मृलिकाय हमारे सुख या कल्याण के लिए और गीर भी अर्थात वाणी स्तुति वचनों के द्वारा, विसीमहि अर्थात विशेष रूप से बांधते हुए अर्थात अनुकूल या प्रसन्न करते हैं। न अर्थात जैसे और रथी रथ का स्वामी, संदितम अर्थात दूर गमन से थके हुए अश्वमनि घोड़ों को। उक्त मंत्र में ऋषि कह रहे हैं कि हे वरुण देव, हमारे सुख के लिए आपके चित्त को हम स्तुति द्वारा उसी प्रकार बांधते हैं या प्रसन्न करते हैं जैसे रथ का स्वामी अपने थके हुए घोड़े को घास प्रदान एवं कंडू आदि कर्म करके प्रसन्न करता है। चतुर्थ मंत्र में ऋषि कह रहे हैं कि पराही में विमन्यवः पतंती वश्य इष्टये वयो न वस्ति रूपः। अर्थात हे वरुण देव, निश्चय ही मेरी विनम्र प्रार्थनाएं समृद्ध जीवन की प्राप्ति के लिए उसी प्रकार आपके समीप पहुंचती है जैसे सायंकाल पक्षी अपने घोंसले में पहुंचते हैं। यहाँ पर उक्त मंत्र में विमन्वय विनम्र प्रार्थनाओं के लिए और वश्य इष्टय समृद्ध जीवन की प्राप्ति के लिए तथा परापतंती समीप पहुँचती हैं। वह मानी पक्षी और वस्ती निवास या घोंसले उपमानी समीप, इस प्रकार शब्दार्थ दिए हैं। तो ऋषि ने अपनी प्रार्थनाओं को पहुँचाने के लिए देवता से प्रार्थना की है। पंचम मंत्र में ऋषि कह रहे हैं कि कदा छत्र श्रियम नर्मा करुणम करामहे मृलिकायोर उक्षसम। ऋषि सुनयसेप वरुण देवता की प्रशंसा करते हुए अपने मन में विचार कर रहे हैं
कि ऐसा शुभ अवसर कब आएगा जब मैं वरुण देव को पूर्ण रूपेण अपने अनुकूल कर सकूंगा। वो कह रहे हैं कि अपने कल्याण अथवा सुख के लिए बलवान नेता तथा सर्वद्रष्टा वरुण को हम कब अपने अनुकूल बना पाएंगे। इसमें मृलिका शब्द कल्याण या सुख के लिए आया है। छत्र श्रियम क्षत्रिय तेज से युक्त अर्थात बलवान, नरम अर्थात नेता, उरु चक्ष सम विशाल नेत्रों वाले अर्थात सर्वद्रष्टा वरुण के लिए आया है। आकरामहे अपने अनुकूल बना सकने के लिए उक्त शब्द आया है। छठे मंत्र में ऋषि कह रहे हैं कि तदित समान आसाते वीनंता न प्रयोच्छत धृतव्रताय दासु से, अर्थात हे नियमों के पालक, हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए कल्याण की कामना करते हुए ज्ञानवान मित्र तथा वरुण उस हवि को निश्चय ही समान रूप से खाते हैं। हवि को स्वीकार करने में वे कभी प्रमाद नहीं करते। इस तरह ऋषि आश्वस्त हो रहे हैं कि हमारे द्वारा प्रदान की गई या यजमान के द्वारा प्रदान की गई हवि को वरुण देवता निश्चित रूप से ग्रहण करते हैं। उक्त मंत्र में घृतव्रताय नियमों का पालन करने वाले वरुण के लिए आया है। दासु से अर्थात हवि प्रदान करने वाले, वेनंता ज्ञान मित्र या वरुण, आसाते यानी खाते हैं, प्राप्त करते हैं, प्रयुत्सते अर्थात उपेक्षा करते हैं, प्रमाद करते हैं। इतना काफ़ी